मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं गुरु बहनों आज मैं विष्णु भगवान का कथा सुनाने वाली हूँ। ब्राह्मण देवता की पत्नी मैंने किसी दरिद्रता के साथ वो रहती थी, खाली भोजन करती थी, कोई पूजा पाठ का हाल नहीं जानती थी। कथा बहुत प्यारा सुंदर है, सुन लो गुरु बहनों। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो अपना पत्नी से बहुत परेशान थे। उनका पत्नी उठ सुट के प्रातः काल उठती थी ना, तो सबसे पहले उठ के वो बाहर भीतर हो के मुँह धो के वो भोजन कर लेती थी और घर के काम वो बाद में करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखित रहते थे। तो ब्राह्मण देवता वो विष्णु भगवान के पूजा करते थे। तो बोलते हैं विष्णु भगवान से, ब्राह्मण था कि हे विष्णु भगवान, हमको एक ठो कन्या दे दीजिए, क्यों अपना घर में पूजा पाठ करे। या माँ भी कन्या से सीख ले कि हाँ जैसे बेटी कर रही है पूजा पाठ, तो माँ भी पूजा पाठ करने के लिए मेरा बात तो नहीं मानती है, वो सीख रहे पूजा पाठ करने के लिए बेटी के देख के। तो विष्णु भगवान की कृपा से क्या होता है कि ब्राह्मण के वो कन्या पुत्री जन्म लेती है। तो जब पुत्री जन्म लेती है कन्या, तो पुत्री अपना घर में वो बड़ी होने लगती है। तो जैसे से वो बड़ी होती है वैसे से विष्णु भगवान का पूजा करने लगती है। जब विष्णु भगवान की पूजा करने लगती है तो रोज़ वो प्रातः काल उठ के पहले स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करके और तब वो खाना बना के तब वो स्कूल जाती थी। जब स्कूल जाए तो मुट्ठी में वो जौ भर के ले जाए और वो जौ पाठशाला के मार्ग में डालते जाए। और जब लौटे ना तो जौ सोना के हो जाए तो उसको बीन कर घर ले आवे ब्राह्मण के पुत्री। रोज़ का ब्राह्मण का पुत्री का यही काम था, रोज़ जौ ले जाए मुट्ठी में भर के और रास्ता में छींटते जाए और उधर से लौट के आए तो वो जौ सोना को हो जाए तो बीन के अपना घर ले आए। तो एक दिन माँ बोलती है, उनकर ब्राह्मण पत्नी बोलती हैं कि ये बेटी सोना के जौ को फटकने के लिए, सोना का जौ फटकने के लिए सोना के सूप होना चाहिए। तो पुत्री बोलती है विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो, सच्चे मन हृदय से आपका व्रत किया हो, तो मेरे लिए सोना का सूप दे दो। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं कि जैसे ही पाठशाला में जाती है ये जौ छीट के पढ़ने के लिए और उनसे लौटते रहती है तो क्या देखती है कि जहाँ पर सोना का जौ मैंने रोज चुनती थी वहीं पर सोना का सूप भी रखा रहता है। तो सोना का सूप उठा के ले आती है, घर पर ले आती है, उसी में वो जौ साफ करने लगती है। जब उसी में जौ साफ करने लगती है तो एक दिन एक राजकुमार वही रास्ता से होकर जाता है। जब होकर जाता है राजकुमार, तो वो लड़की को सुंदरता देखकर मोहित हो जाता है। अब मोहित हो जाता है, जब घर पर जाता तो अन्न जल त्याग कर वो उदास होकर लेट जाता है। तो राजकुमार के पिता से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने तुमको दुख दिया है या कोई कुछ बोला है, तुम अन्न जल क्यों त्यागे हुए हो। तो राजकुमार बोलता है कि कोई बात का दुख नहीं है, पर मैं उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ जो सोना के सूप में जौ साफ कर रही थी। तो राजा बोलते हैं कि तभी इस तरह कन्या का पता तुम ही लगाओ, हम तो उसको साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर देंगे। तो वो लड़का राजकुमार अपना मंत्री के वो लड़की घर ले जाते हैं, बताते हैं। तो मंत्री उनका ब्राह्मण देवता घर शादी का बात चलाते हैं। तो ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। जब राजकुमार के साथ होता है विवाह तो कन्या अपना ससुराल चल जाती है। कन्या के जाते ही फिर से इनका घर में और उसे ही गरीबी का निवास हो जाता है। दरिद्रता उनका मतारी का मंत्र रहबे करता है। तो इसीलिए कहा जाता है गुरु बहनों कि वो पूजा पाठ करला से घर का सब चीज़ भी माहौल भी अच्छा होता है और भगवान की कृपा से सब सुख भी देते हैं भगवान, और सुख संपत्ति का भी प्रभाव घर पर रहता है। तब जब कन्या चलती है अपना घर पर तो इनका फिर घर में गरीबी का निवास हो जाता है। तो ब्राह्मण तो सोचते हैं कि अपना पुत्री यहाँ चलते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं पुत्री यहाँ, वहाँ से थोड़ा धन ले आएंगे तो कुछ समय तो गुजारा हो जाएगा। तो अपना पुत्री यहाँ जाते हैं और जाके और थोड़ा सा धन मांग के ले आते हैं। तो कुछ दिन के लिए तो अच्छा करता है, फिर वही हाल होता है ब्राह्मण देवता के। तो फिर पुत्री ही जाते हैं। तो पुत्री समझाने लगती है, कहने लगती है कि हे पिताजी, आप माता जी को हमारे पास ले आइए, हम उनको बतला देंगे कि गरीबी कैसे दूर होगा। क्योंकि इतना दिन तक माता जी हमको देखबो भी की तभी भी नहीं की, मगर अब उनको हम
बतला देंगे कि माँ कहिए ले तुम ऐसे चलेगा, तुम विष्णु भगवान का पूजा पाठ करोगे सब दरिद्रता दूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं कि अपना पत्नी को लेकर वो अपना पुत्री घर जाते हैं। जब पुत्री जाते हैं तो पुत्री समझाने लगती है माँ के कि देखो माँ, तुम प्रातः काल उठ के स्नान करो, विष्णु भगवान का पूजा करो, सूरज भगवान का जल दो, तुम्हारा सब दरिद्रता दूर हो जाएगा और घर में लक्ष्मी का बसेरा हो जाएगा, लक्ष्मी माँ की कृपा से अन्न धन से भर जाओगी। उसकी माँ एक भी बात नहीं सुनती है। क्या करती है, प्रातः काल उठते ही वो जितना उनका पुत्री के बेटन का जूठा रहता है सब खा लेती है। उसमें बेटी का बहुत कष्ट से गुस्सा आता है। बस क्या करती है, एक घर में से सारा सामान निकाल लेती है और उसी में माँ के अपना बंद कर देती है। तो उसी में अपना माँ को बंद कर देती है और प्रातः काल उसमें से निकाल के अपना माँ को स्नान करवाती है और विष्णु भगवान के पूजन करवाती है। तो उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो जाती है और उनकी माँ भी धनवान हो जाती है। तब जब धनवान हो जाती है, इस लोक के सुख भोग कर वो अपना स्वर्ग में वो चल जाती है, विष्णु भगवान के पास वो चल जाती है स्वर्ग में। और ब्राह्मण देवता भी इस लोक का सुख भोग कर वो धनवान हो जाते हैं और फिर अपना विष्णु भगवान के लगे वो भी अपना लोक में चल जाते हैं। तो इसीलिए गुरुवन लोग कहते हैं कि पूजा पाठ कैल बहुत ज़रूरी है। घर में सुख शांति के लिए उठ के सब भगवान का नमन करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए हृदय से और मन से उनका जयकार बोलना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।